तो आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 10th लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें पावर के ऊपर बातें करनी है। ठीक है, तो पावर के दो लेक्चर बनेंगे। एक तो हम पावर के अंदर उसके डेफिनेशन, उसका पूरा कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले वगैरह और थोड़ी बहुत उसके पॉइंट्स वो आज हमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि पावर के बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स है वो हमें मिलाएंगे। ठीक है, कुछ आपके बुक से होंगे और कुछ है वो हम अपनी तरफ से एडिंग करके न्यूमेरिकल्स है वो आपको ट्राई करवाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर रहेगा पावर के ऊपर। पावर के सभी फॉर्मूलेज हमें पढ़ने हैं। ये जो हम यहाँ पे जो फॉर्मूले बता रहे हैं वो आपके क्लास 10th 11th हो या वर्क एनर्जी पावर का कोई सा भी टॉपिक हो, कंपटीशन का हो, सारे फॉर्मूले पावर के यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमें शुरू करते हैं और KNS क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर के अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत बढ़िया, वरना आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमें आज बात करनी है पावर पे। तो हम पहले देखते हैं कि पावर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो देखो, पावर की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि ये आपने पहले भी पढ़ रखी है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई कोई भी वर्क डन करने में कितना समय लगता है। ठीक है, कोई भी वर्क करने में कितना समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका सीधा सा मतलब है कि द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। जहां पर रेट की बात आती है वहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में बात होती है। ये हमने आपको पहले भी बता दिया इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन याद हो गई होगी। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो P इज इक्वल टू होता है W/T। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की मीनिंग समझ लेते हैं। तो जहां पर P है वो तो आपका है पावर। ठीक है, क्या है, पावर। और यहाँ पर जो W है वो है आपका वर्क डन। और यहाँ पे जो टाइम है वो, ठीक है, T यहाँ पे क्या है, टाइम है, यानी वर्क डन करने में कितना समय लग रहा है वो यहाँ पे क्या टाइम है। ठीक है, W आपको लेना है जूल के अंदर और टाइम लेना है आपको सेकंड के अंदर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी हो जाएगी, W की क्या होती है, जूल, और टाइम की होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट इसकी होती है वाट। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, वाट होती है। और ये जो वाट नाम रखा गया है ये जेम्स वाटसन के नाम पर रखा गया है, जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, वाटसन भी कहते हैं और केवल वाट भी कहते हैं। तो इनके सम्मान में इसके ऐसा यूनिट वाट रखी गई है। ठीक है, साइंटिस्ट है जेम्स वाट। और अगर हम बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है पावर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, पावर की कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में और पावर लग रही है। ठीक है, तो इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है कि कितने मतलब पावर है, 10 वाट, 20 वाट, 25 वाट, 100 वाट, 120 वाट। तो इस प्रकार से क्या होती है, इसकी मैग्नीट्यूड होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि यहाँ से यहाँ ये पावर हो रही है। ठीक है, तो पावर का केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है पावर। अब अगर बात करें तो आपने देखो इलेक्ट्रिकल फॉर्मूले तो पढ़ लिए पावर के। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फॉर्मूले आपने क्या है पढ़ रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो कुछ एक और बताते हैं हम। तो देखो, आपको पता है कि W आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पावर होता है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वर्क डन की जगह पे ये रखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन P इज इक्वल टू, एक तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर फॉर्मूला। अब देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वाली देखो क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है आपका, वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। एक ये फॉर्मूला हो गया 3rd नंबर। यहाँ पर आप लिख लेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आप वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो ये आपकी फोर्स इंटू वेलोसिटी आ जाएगी।
अच्छा, फोर्स आपकी क्या होती है भाई? फोर्स आपकी होती है m इंटू ए। ठीक है, अगर कोई भी आपकी फोर्स है वो अगर सतह पर यानी धरातल पर लग रही है यानी सरफेस पर लग रही है, तो आप फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हो? F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम ए इंटू वी, एम ए वी। ये आपका फोर्थ फॉर्मूला हो गया। सारे फॉर्मूले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर काम आने वाले हैं, एक चीज आपकी न्यूमेरिकल में यहाँ पे कवर होगी। फिर अगर बात करें तो यहाँ पर ये देखो सरफेस पर लगने वाला फोर्स है। अगर यही फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो तो इन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड देखो पावर आपका क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क आपका क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, अगर किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में h ऊंचाई पर अगर कोई बॉडी अगर गिर रही होती है तो वहां पर आपका वर्क डन क्या होता है? देखो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी? एम जी, और डिस्प्लेसमेंट हाइट के रूप में होगा अपॉन टाइम। ये लो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। कितने हो गए? 5। ठीक है, P इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन टी, एक ये भी फॉर्मूला होता है। अच्छा, डायरेक्ट अगर एक और फॉर्मूला देखना चाहो तो P इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये क्या है? देखो आप यहाँ पर आया फोर्स इज इक्वल पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी आया है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स है वो कौन सी लूं? ग्रेविटेशनल वाली, F इज इक्वल टू एम जी वाली। तो यहाँ पर देखो F इज इक्वल टू अगर आप एम जी लगाते हो तो एक आ जाएगी आपकी एम जी वी, एक ये भी होता है आपका फॉर्मूला। कई जगह पे ये फॉर्मूला भी काम में आएगा। P फॉर्मूले हो गए, तो 6 फॉर्मूले आपके यहाँ से आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिना। ठीक है, अब अगर हम मैं बात करना चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलोज की, तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलों में देखो आप किस प्रकार से लोगे। ये आपको पढ़ा रखा है पहले, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। इन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखो पावर आपकी क्या है? वर्क अपॉन टाइम है। तो यहाँ से देखो वर्क आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, तो आप लगाओ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप वर्क डन निकाल सकते हो इजीली। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? ये वोल्टेज इंटू चार्ज। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, वी क्यू अपॉन टी। अच्छा, P इज इक्वल टू देखो आपने पढ़ रखा है पहले कि I इज इक्वल टू होता है Q बटे T, और Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IT। तो Q की वैल्यू यहाँ पे रखो V इंटू आई टी अपॉन टी, टी से T कैंसिल, तो V इंटू आई। तो P इज इक्वल टू V I। ये आपका एक बन गया फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, अच्छा आप यहाँ से अगर ऐसे नहीं करना चाहते थे, देखो Q अपॉन टी क्या होता है? I, तो डायरेक्ट आप वी आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए हैं टोटल 7। P इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब ओम्स लॉ से देखो उसके अंदर वैल्यू पुट करो, ये 7th फॉर्मूला हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ से देखो आपका V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। ये है जो इक्वेशन है इसमें रखो 7th में V इज इक्वल टू वी आई। तो P इज इक्वल टू आपका होता है V इंटू आई। आई की वैल्यू ये रखोगे तो V इंटू वी अपॉन आर, तो V स्क्वायर बाई आर। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला बन गया आपका फॉर्मूला नंबर 8। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से देखो आप V की डायरेक्ट वैल्यू रख दो वहां पर। तो P इज इक्वल टू आपका होता है V इंटू आई। तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू आई आर है, तो आई आर इंटू आई कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। ये लो आपका पावर का फॉर्मूला नंबर 9। ठीक है, पावर का फॉर्मूला नंबर 9। अब अगर हम बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल होता है थीटा, तो वर्क डन कौन सा होगा? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। यह आपने फर्स्ट लेक्चर में वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ रखा है। वर्क का जो पहला लेक्चर है वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो अगर एंगल हो इस प्रकार से थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, तब आपका जो वर्क डन निकल के आता है वो होता है एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो आपकी जो पावर है वो कौन सी हो जाएगी? वर्क डन ये है एफ एस कोस थीटा
अपॉन टाइम। ये लो आपका 10th फॉर्मूला। ठीक है, ये 10 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको ये एक फॉर्मूला याद है तो देखो सारे उसी से निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी हार्ड फॉर्मूला नहीं है। आप चाहो तो एट द टाइम में इनको डिराइव करके भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, या फिर आप इनको डायरेक्ट याद रखना चाहें तो आपकी इच्छा। तो टोटल 10 फॉर्मूले निकल के आते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, मेन जड़ तो यही है, सबसे पहला फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, फिर आप ये सारे निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एस अपॉन टी हो गया, तो P इज इक्वल टू एफ इंटू वी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। 3 फॉर्मूले यहाँ से बन गए। फिर आप एफ इज इक्वल टू एम ए रखिए, सरफेस पे बात होती है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए इंटू वी हो जाएगा। ये लो 4 फॉर्मूले। फिर अगर बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो देखो एफ एस अपॉन टी है, तो फोर्स आप रखो एम जी वाली, ग्रेविटेशनल के अंदर बात हो रही है, तो P इज इक्वल टू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे हाइट के रूप में, तो एम जी एच अपॉन टी, ये 5th फॉर्मूला हो गया। अब आप जो ये इक्वेशन आई है P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, यहाँ पर देखो आप रखो P इज इक्वल टू एम जी, फोर्स ये हो गई एम जी, और वी का वी पड़ा है, ये हो गया 6th फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात करते हैं, तो ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू आप वहां पे रखो, वी इंटू क्यू अपॉन टी, और आप को पता है कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू क्या हो जाएगा, आई टी। अब तो आई टी की वैल्यू यहाँ पे रखो, देखो क्यू की वैल्यू वी इंटू आई टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल है, और पी इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी है। ये 7th फॉर्मूला हो गया। अच्छा, फिर बात करें तो आप v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो एक बार तो उस इक्वेशन के अंदर आप v की वैल्यू रखिए ओम्स लॉ से, और एक बार i की वैल्यू रखिए, तो 2 फॉर्मूले आपके पास ये आ गए, p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज और रेजिस्टेंस में, ये फॉर्मूला है करंट और रेजिस्टेंस में। फिर w इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा हो। देन आपका जो पावर का फॉर्मूला निकल के आता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा अपॉन टी। ये 10 फॉर्मूले आपके यहाँ पर निकल के आते हैं। यूनिट आपकी जूल पर सेकंड होती है, और ऐसा यूनिट इसकी वाट है, जो कि जेम्स वाट के समान में रखी गई थी। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है पावर का। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, कर लीजिए। अब देखो कुछ एक यूनिट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगी, तो वो आप नोट लगा के लिखते जाइएगा। ठीक है, अब देखो सबसे जो पहला आपको पॉइंट लगा के लिखना है वो है कि एक यूनिट होती है हॉर्स पावर। ठीक है, ये भी किसकी होती है, पावर की यूनिट होती है। ठीक है, हॉर्स पावर आपने देखा होगा कि ये इंजन है वो 18 HP का है। ठीक है, 1000 HP का है, 500 HP का है, तो HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, ये भी पावर की यूनिट होती है। तो 1 हॉर्स पावर है वो आपकी होती है 746 वाट की। ठीक है, यानी 1 हॉर्स पावर वो किसके इक्वल होता है, 746 वाट की। अब कहीं न्यूमेरिकल में देखकर आगे, तो यहाँ पे ये जो हॉर्स पावर है वो आपके ऐसा यूनिट तो है नहीं, ऐसा यूनिट आपकी वाट है, तो वाट के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 हॉर्स पावर कितनी होती है, 746। 2 हॉर्स पावर कितनी हो जाएगी, 2 से इंटू हो जाएगा। 3 हॉर्स पावर कितनी हो जाएगी, 3 से इंटू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर। अच्छा, अब अगर कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान बोर्ड ने 2018 में पूछा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जूल्स इन 1 किलोवाट आवर, ये पूछा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जूल्स इन 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये तो घुमा के आ गया था प्रश्न ने, कुछ नहीं था इसके अंदर, केवल थोड़े बहुत चेंजेस करने थे। तो देखो, तो ये क्वेश्चन है वो राजस्थान बोर्ड में आया था। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, थोड़े बहुत चेंजेस करनी है। 1 किलोवाट आवर को आपको जूल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को आपको जूल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करोगे भाई, देखो किलोवाट दे रखा है, तो किलोवाट को देखो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। किलोवाट का मतलब हो गया वाट में लिखना है, तो 1 किलोवाट आपका कितना होता है भाई, 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, किलो जहां पर भी आता है उसका मतलब 1000 होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि 1 किलोग्राम में यानी 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं।
तो उसी प्रकार से 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। अच्छा यहाँ पे रखो वैल्यू, तो 1000 वाट हो गया इंटू आवर को आपको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सेकंड के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। एक 60 लगाओगे तो मिनट है और दूसरा 60 लगाओगे तो सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे हम तो 10th में है, इतना भी नहीं आता क्या। तो देखो 1000 ये हो गया और 2 जीरो ये है, तो कितना हो जाएगा भाई, 10⁵ ठीक है 3 और ये 2 जीरो, तो 10⁵ हो गया। और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा भाई, 36, ये हो गया वाट सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है। देखो 3.6 ये जीरो हटा हो गया तो नीचे 10 और ऊपर जाके फिर क्या हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁶ भी लिख सकते हो वाट सेकेंड। अच्छा वाट आपका क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है ना, वाट यानी पावर, पावर क्या होता है आपका, जूल पर सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। देखो एक नंबर का क्वेश्चन आया था, कितना सरल है, थोड़ी बहुत बस आपको ऐसा यूनिट में रखना है काम है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है बस। फिर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट और इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अच्छा अगर कई बार कैलोरी भी दे रखी होती है और उसको जूल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो कैलोरी के अंदर आपको अगर कन्वर्ट करना है तो थर्ड नोट आप यहाँ पे लगा के लिख सकते हैं। देखो कैलोरी आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है चिप्स के पैकेट में या फिर कोई भी आप खाद्य पदार्थ लाते हो तो उसके पीछे लिखा होता है कि 3.6 कैलोरी, 0.2 कैलोरी, 0.1 कैलोरी। तो कैलोरी क्या है, कैलोरी का मतलब क्या होता है कि आपका जो 1 कैलोरी होता है ना, 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। यानी 1 कैलोरी होता है वो, देखो वर्क डन हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो आपका ऐसा यूनिट उसकी होती है जूल, ठीक है। हम जूल में तो समझ सकते हैं भाई इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा यूनिट की है जूल है। अगर कैलोरी दिया होता है तो उसका मतलब क्या समझे, वर्क डन कैलोरी में थोड़ी लगा है, आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 कैलोरी होती है 4.2 जूल होती है। तो इस प्रकार से आप क्या है इसको लिख सकते हैं। तो 1 कैलोरी का मतलब वैल्यू कितनी होती है, 4.2 जूल होती है। तो 3 नोट आपके पास आ गए हैं। फोर्थ नोट आप ये लिख सकते हैं, देखो 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया आपके पास है, 1000 वाट हो गया। अच्छा एक आपका इसके पास एक मीनिंग भी होता है इसका कि अगर आपके पास 1 किलोवाट का बल्ब है वो 1 घंटे के लिए यूज होता है तो आपके पास घरों में 1 यूनिट आती है, ठीक है। अगर आपके पास क्या है 1 किलोवाट का बल्ब है आपके पास है और वही बल्ब आपका 1 घंटे के लिए चलता है तो आपके पास 1 यूनिट आती है, ठीक है। 1 किलोवाट का बल्ब है वो 1 घंटे के लिए चलता है तो आपकी 1 यूनिट आती है, ठीक है भाई। 1 किलोवाट ओवर 1, देखो यूनिट क्या होती है, ये हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जब निकालना सिखाया था तब बताया था, ठीक है। वो आपको याद होना चाहिए वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा लेक्चर। तो 1 किलोवाट ओवर, 1 किलोवाट ओवर, देखो 1 किलोवाट ओवर ये आपकी होती है 1 यूनिट, ठीक है। कमर्शियली हम इसको 1 यूनिट मानते हैं। तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट और 1000 वाट का मतलब है वो 1 घंटे के लिए चले तब आपकी 1 यूनिट आती है, ठीक है। तो यही तो देखो यहाँ पे किलोवाट यानी 1000 वाट का हो गया और ओवर यानी 1 घंटा। तो 1 घंटे के लिए अगर कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट है वो 1 किलोवाट का है तो और वो अगर 1 घंटे के लिए चलता है तो 1 यूनिट आएगी। अच्छा इसको और भी अलग मीनिंग से आप समझ सकते हो क्या, यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि 1 किलोवाट का बल्ब है वो 1 घंटे के लिए चलता है तो 1 यूनिट आती है। अगर आपका 100 वाट का बल्ब हो, ठीक है, अगर आपका 100 वाट का बल्ब है और वो आपका 10 घंटे के लिए चलता है तब आपकी 1 यूनिट आती है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि भाई 100 वाट का बल्ब है और वो 10 घंटे के लिए चलता है तो 1 यूनिट आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा बल्ब की बात ही हो चुकी है तो हम आपको 1-2 पॉइंट और बताना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको
कि आपने देखो नाम सुना होगा बल्ब, और एक और होता है CFL, और एक होता है आपका LED होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि आपकी जो बल्ब है, एक तो आपका देखो बल्ब है, और एक आपकी CFL है, और एक आपकी LED है। ये देखो कि बल्ब की जो एवरेज लाइफ होती है वो होती है 8000 घंटे, CFL की जो होती है वो होती है 1200 घंटे, सॉरी 12,000 घंटा, 12,000 घंटे, और LED की जो एवरेज लाइफ होती है वो होती है 50,000 घंटे, ठीक है। और एक आपका जो बल्ब है 60 वाट का, और जो CFL है वो आपकी है 15 वाट की, और LED अगर आपकी 8 वाट की है, ठीक है। तो देखो जो बल्ब की ये आपकी एवरेज लाइफ है, देखो क्या है एवरेज लाइफ, बल्ब आपका 8000 घंटे का एवरेज लाइफ है होता है, ठीक है। 8000 घंटे तक एक बल्ब है वो इजीली आपका क्या हो सकता है, जल सकता है। और CFL होती है वो उसकी एवरेज लाइफ होती है 12,000 घंटे, यानी इससे ज्यादा है। और LED की जो एवरेज लाइफ होती है वो होती है आपकी 50,000 घंटे, 50,000 घंटे तक एक LED है वो इजीली आपका वर्क कर सकता है। CFL आपका 12,000 घंटे तक वर्क कर सकता है, और जो सिंपल बल्ब होते हैं वो आपके 8,000 घंटे तक का वर्क डन कर सकते हैं। अब आपका जो बल्ब है वो 60 वाट का हो, और CFL आपकी 15 वाट की, और LED 8 वाट की, तीनों क्या होती है लाइट एनर्जी सेम देती है, इक्वल लाइट एनर्जी। देखो बल्ब 60 वाट का, CFL 15 वाट की, और LED 8 वाट की, तीनों के तीनों क्या होती हैं, इक्वल लाइट एनर्जी देती हैं। तो कौन सा हमें घरों में यूज लेना चाहिए, LED 8 वाट की है, सेम ही वही काम कर रही है जो बल्ब है वो 60 वाट का कर रहा है। तो घरों में बिल कम करने के लिए LED का प्रयोग हमें करना चाहिए, ठीक है। तो टू रिड्यूस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें LED हमें काम में लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने, हो सकता है बोर्ड में इनसे पूछा जा सकता है। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट की होती है, और 1 किलोवाट आवर के अंदर आपके 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, और 1 कैलोरी का जो मीनिंग होता है वो 4.2 जूल होता है। फिर हमने कहा कि 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। तो 1 किलोवाट का अगर बल्ब है वो 1 घंटे के लिए चलता है तब आपकी 1 यूनिट आती है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे के लिए चलता है तो 1 यूनिट आती है। फिर हमने यह बताया कि बल्ब है 8000 घंटे का एवरेज लाइफ होता है, और CFL 12,000 घंटे का एवरेज लाइफ लेती है, और LED है वो 50,000 घंटे की एवरेज लाइफ लेती है, ठीक है। और 60 वाट का बल्ब है, 15 वाट का CFL है, और 8 वाट की LED, सभी तीनों के तीनों इक्वल लाइट एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स है वो ध्यान में रखेंगे, और इनमें से हो सकता है इन नोट्स में से कुछ भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है हॉर्स पावर से पूछ ले कि वर्क डन कितना होता है, 1 किलोवाट आवर का तो पूछा ही हुआ है, हो सकता है आगे भी और पूछ ले, और इनमें से कोई एवरेज लाइफ पूछ ले, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया, पावर की सभी पॉइंट टू पॉइंट हमने बात आपको बता दी है, ठीक है। तो पावर के ऊपर हम इतनी बात कर सकते थे जितनी हमने आपको बता दी है, और नेक्स्ट लेक्चर है वो अपना रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑन पावर। तो पहले ये वाला जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो आप कवर करके आना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है पावर का, और ये आप जो एक एक न्यूमेरिकल है वो आप सॉल्व कर सकोगे जब आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। या तो ये याद कर लो, या इनको कोई ट्रिक से याद कर लो, या फिर आप एट द टाइम अगर प्रूफ कर सकते हो, फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और रटने का भी झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। तो कुछ है ये जो ये हमने बताए हैं कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, जैसे हॉर्स पावर में आ गया तो वाट में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये भी आप जरूर देख के आना, और फिर यहाँ पर आओगे तो बहुत मजा आएगा। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर न्यूमेरिकल्स ऑन पावर है, तो उस पर हमें बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स लेंगे, डेली लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू हमें उन न्यूमेरिकल्स को समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।